आज आप कोविड-19 पीरियड में लॉकडाउन है, स्कूल आपके क्लोज हैं, तो मैं इस सिलसिले में फ्री था तो मैंने सोचा बच्चों के लिए एक टॉपिक बनाया जाए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो क्लास 10th का है, साइंस के अंदर आता है और इसमें केमिस्ट्री पार्ट में है। ये केमिस्ट्री के हिसाब से लेसन 2 है और अदरवाइज ये आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेसन नंबर 6 है। बहुत अच्छा है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे बड़े आराम से कर सकते हैं और स्कोरिंग लेसन है, इसलिए मैंने इसको आज आपके लिए लिया है और आप, मुझे होप है कि अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे और आपके पेपर में ये हेल्प करेगा। तो इस लेसन की जब हम बात करते हैं तो इसकी ब्यूटी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। क्या firstly what is classification, this we have to understand. What is a classification or what does classification mean? Classification means identifying similar species and grouping them together. What is a classification? Classification means identifying similar species and grouping them together. First classification was done by the Lebesgue. लेब्जियर ने डिवाइड किया जितने भी नाउन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर इसकी एफर्ट्स को डॉबर्नर ने आगे कंटिन्यू किया। एटम्स ज़्यादा हो गए थे, लोग इसको मेमोराइज नहीं प्रॉपर कर पा रहे थे, तो डॉबर्नर ने इसके लिए ट्राई किया। उसने इस्लाम में क्या किया कि ट्राइड्स बना दिए। तो ये ग्राउट लिखा है, ट्राइड्स का मतलब ग्रुप, ट्राइड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप। इसको ग्रुप देखना है, GROUP, ग्रुप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in certain tribes group of 3 elements, the atomic mass of the central element was the arithmetic mean of the atomic mass of the other 2 elements. But in some tribes the 3 elements possessed nearly the same atomic mass, therefore the law was rejected. कुछ में सिर्फ ये पोजेस किया उसने मेयरली, तो इसलिए बाद में इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर हम आगे इसका देखें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डॉबर्नर का लॉ जब रिजेक्ट हो गया, वो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ही ट्राइड्स बना पाया, तो न्यूलैंड्स ने इसके लिए किया और उसने जो लॉ बनाया उसको लॉ को नाउन किया गया एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the elements are arranged in such a way that the 8th element starting from the given one has properties which are repetition of those of the first if arranged in order of the increasing atomic weight like the 8th note of the musical scale। ये इसी तरह से था। इसने क्या बनाया कि जो 8 का ग्रुप होगा, इसीलिए इसको ऑक्टेव्स कहा गया। इसमें जो एलिमेंट्स नहीं थाएगा वो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट होगी। जैसे हम म्यूजिक की नोट्स 8 के ऊपर काम करते हैं, इस सिस्टम से भी ये बना हुआ था, लेकिन बाद में ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके ड्रॉबैक्स, क्योंकि पेपर में बहुत बार कभी आ जाता है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द डॉबर्नर्स, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव्स, लाइक मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल का आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड है, only 56 elements exist in nature and no more element would be discovered in the future। उन लोगों ने, न्यूलैंड ने क्या कहा कि ओनली 56 एलिमेंट है, इसके बाद कोई एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होनी। but later on several new elements were discovered whose property did not fit in the law of octaves। तो यही मैं इसी की बात कर रहा था कि जैसे लिमिटेशन ऑफ द डॉबर्नर्स की बात करें, he could identify only few such tribes, so the law could not gain importance in the trade of ferric, cobalt, nickel. All the 3 elements have nearly equal atomic mass and this does not follow the above law। न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बताया कि 8th नोड के ऊपर है। इसके ड्रॉबैक्स की बात करें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, तो इसमें फर्स्ट ड्रॉबैक है
According to the Newland, only 56 elements exist in nature and no more elements would be discovered in future. But later on, several new elements were discovered whose property did not fit in the law of octaves. In order to fit new elements into the table, Newland adjusted two elements in the same column but some unlike element under the same column. Thus, Newland classification was not selected. फिर उसके बाद मैंडलीफ प्रियोडिक टेबल था। मैंडलीफ ने सबसे पहले लेब्जर ने किया, फिर आपके पास डोबरनर ने किया, फिर आपको ये न्यूलैंड ने किया और उसके बाद आपके पास आ गया मैंडलीफ्स periodic table. Mendeleev arranged 63 elements known at that time in the periodic table. According to Mendeleev, इसने एक definition दी, the property of element are periodic function of their atomic masses. The table consists of 8 vertical columns called groups and the horizontal rows called periods. This part is also very important. Vertical column, बहुत बार पेपर में आपको डेफिनेशन, व्हाट इज ए ग्रुप? द वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स and horizontal rows are called periods. This is also important definition which according to J&K board is sometimes asked in objective type questions. So next की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा मेरिट्स। अब इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसके लिए इसके कुछ मेरिट्स थे, उनकी डिस्कस कर लेते हैं। एट सम प्लेसेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज चेंज्ड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द केमिकल एंड फिजिकल नेचर। इसकी खास बात क्या थी कि कुछ प्लेसेस पे इसने एटॉमिक वेट को चेंज कर लिया इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द केमिकल एंड फिजिकल नेचर। मैंडलीफ लेफ्ट सम गैप, इसने अच्छा काम किया कि कुछ गैप भी रख दिया, जिसका काम क्या था कि जो प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स अभी नहीं मिले, बाद में वो डिस्कवर्ड हो जाएंगे। इट वाज द गुड प्रॉपर्टी। फिर वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैंडलीफ periodic table was that when the inert gases were discovered, they could be placed in the new group without disturbing the other order. फिर आ गया characteristics of the periodic table. The main characteristics in the periodic table, elements are arranged in a vertical rows called groups and horizontal rows called periods. There are 8 groups indicated in the Roman numbers, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th. So there is 8 group. This is also important part. The elements belong to the first 7 groups have divided into subgroups designated as A and B. The elements that are present on the left side in each group constitute subgroup A, while those on the right hand side form subgroup B. The group pairs consist of 9 elements arranged in 3 triads. There are 6 periods, 1, 2, 3, 4, 5, 6, numbering as done. And in the order to accommodate more elements, the period 4, 5, 6 are divided into 2 halves. The first half of the element is placed in the upper left hand corner and the second half occupies the lowest corner. So achievements की बात करें तो अगर इसके अचीवमेंट की मैंडलीफ की बात हो तो क्या चीज है? The elements in the group and periods made the study of elements quite systematic, and in the sense that the properties of one element in a particular group are known, those of the other can be easily predicted. Prediction of the new element and their properties, it is also good that some gap was left for the undiscovered elements. However, the properties of these elements could be predicted in advance from their expected position. They helped in discovery of these elements. The elements silicon, gallium and germanium were discovered in this manner. Correction of the doubtful atomic masses. Mendeleev corrected the atomic masses of certain elements with the help of their expected properties. So, limitations Mendeleev periodic classification की क्या थी? He could not assign a correct position
of the hydrogen in his periodic table, as the properties of hydrogen resembles both with alkali metal as well as with halogens. The isotopes of the same element will be given different position if the atomic number is taken as basis, which will disturb the symmetry of the periodic table. The atomic masses do not increase in a regular manner and in going from one element to the next. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. ये इसके चार मेन ड्रॉबैक थे, क्योंकि पेपर में अक्सर लिमिटेशंस भी पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से मार्क किया और ये क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक का है. Limitation of Mendeleev. He could not assign a correct position of hydrogen. Mean Mendeleev was not in a position to give the correct position of the hydrogen. Isotopes of the same element will be given different position. If atomic number is taken on the basis, it disturbs the symmetry of the periodic table. The atomic mass did not increase in a regular manner going from one element. So it is not possible to predict how many elements could be available between these two elements. अब क्वेश्चन बात करें टेक्स्ट बुक की, तो फर्स्ट क्वेश्चन था यूज Mendeleev periodic table to predict the formula for the oxides of the following elements. तो इसमें potassium is in group 1, therefore the oxide will be K2O. C is in the group 4, therefore the oxide will be CO2. Aluminum is in the group 3, therefore the oxide will be Al2O3. Silicon is in group 4, therefore the oxide will be Si2, and barium is in group 2, therefore the oxide will be Bo. Besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? These are scandium and germanium. These two elements were discovered later on and they were placed first in the group. फिर did the Dobrin's triad also exist in the column of the Newland law of actives? Yes, Dobrin's triads also exist in the column of the Newland law of actives such as lithium, sodium, potassium. Second question, what were the limitation of the Dobrin's question? ये already हमने discuss किया, but it is in the question form. Limitation of the Dobrin's classification. All known elements could not be classified in the groups of triads on the basis of their properties. So this is the students once again about a part of the periodic classification in which you can understand it. It is in the first part. We will make this whole lesson in 3 parts. It is the first part, so you do it, learn it, and I will post the next video on the next day. Thank you once again, students. Stay home, follow the government instructions. Thank you once again.